नमस्कार दोस्तों, करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट आपका जारी कर दिया गया है। तो इसमें आपके डाउट था कि सर सेकेंड लिस्ट जारी की जाएगी और हम हमारा स्कोर कार्ड है वो किस तरीके से चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए, इससे क्या आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट के यही इशू था कि यहाँ पे जनरल का जो जो रैंक है वही शो नहीं की, उनका जो लिस्ट में है वो कहीं भी मेंशन नहीं किया गया। तो दोस्तों अब जहाँ पे ये कैटेगरी रैंक है, कैटेगरी मेंशन की गई है, तो कैटेगरी में यहाँ पे जो ब्लैंक है वो जनरल की ही यहाँ पे दी गई है रैंक। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं ये भी ब्लैंक है, तो ये जनरल की है। जनरल के लिए स्पेसिफाई यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। और बाकी आप ओवरऑल रैंक देख सकते हैं। अब इसमें आपकी जो कैटेगरी रैंक है वो मेंशन नहीं की गई है। तो कैटेगरी रैंक आपका जो स्कोर कार्ड आएगा उसमें आप अपनी कैटेगरी रैंक है वो भी चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी आपका जो स्कोर कार्ड है वो अभी तक आपका लिंक है वो एक्टिव नहीं किया गया है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि आपका 5 जनवरी 2022 से आपका जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट हैं उनको अपना जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना रहेगा। तो वो जो एक्टिव किया जाएगा 5 जनवरी से, तो उसी वक्त से आपका जो स्कोर कार्ड है वो लिंक भी एक्टिव कर दिया जाएगा। तो जैसे ही वो एक्टिव किया जाएगा आपको जानकारी प्रोवाइड करवा दी जाएगी कि किस तरीके से आप अपना जो रैंक कार्ड है, स्कोर कार्ड है वो आप चेक कर सकते हैं, जिसमें आपकी कैटेगरी की रैंक भी मेंशन रहेगी और ओवरऑल रैंक भी मेंशन रहेगी। साथ ही आपका जो उसमें परसेंटाइल स्कोर है, ऐसा एम्स के द्वारा जारी नहीं किया जाता कि आपके कितने मार्क्स बने हैं 100 में से। वहाँ पे आपको परसेंटाइल स्कोर ही शो किया जाएगा। अब देखते हैं कि इस बार काफ़ी सारे चेंजेज किए हैं। जैसे कि लास्ट टाइम देखा जाता है कि कैटेगरी रैंक के साथ में आपको ओवरऑल रैंक के साथ में दी जाती है, लेकिन इस बार आपको कैटेगरी रैंक मेरिट लिस्ट में नहीं दी गई है। तो हो सकता है कि आपके मार्क्स भी वहाँ पे शो कर दे, लेकिन ऐसा कम ही पॉसिबिलिटी है कि आपके इंडिविजुअल मार्क्स भी शो करें। वहाँ पे केवल आपको परसेंटाइल में ही आपका स्कोर है वो शो किया जाएगा। अब यहाँ पे जिन कैंडिडेट का इस लिस्ट में नाम आया है वो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड जो ऑनलाइन राउंड होंगे उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं है वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। वो जो ओपन राउंड होता है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब ओपन राउंड में भी फर्स्ट और सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के बाद में काफ़ी सारी सीट्स हैं वो वैकेंट रहती हैं। जैसे लास्ट टाइम भी देखा गया था तो 150 से 200 के लगभग जो सीट थी वो वैकेंट रही थी। तो उस ओपन राउंड में जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपका स्कोर कितना है। काफ़ी सारे कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिनका लिस्ट में नाम आया है, तो लगभग वही कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और जो ओपन राउंड होता है वो फिजिकली आपको एम्स दिल्ली में जाके वहाँ पे अपनी जो काउंसलिंग है वो कंप्लीट करनी होती है। अब नेक्स्ट आपकी ये था कि 4 टाइम्स का मतलब क्या है। 4 टाइम्स का ये मतलब है कि जो टोटल सीट थी आपकी बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की, तो उसके कैटेगरी वाइज आपकी सीट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। तो हर एक कैटेगरी में सपोज दैट कि एससी कैटेगरी में टोटल मान के चलिए कि 100 पोस्ट है, 100 सीट है। तो 100 के 4 टाइम्स 4 गुना कैंडिडेट का इस लिस्ट में नाम है। तो अब 400 कैंडिडेट को बुलाया गया है 100 सीट के लिए। ये मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, लेकिन इनमें से केवल 100 जो कैंडिडेट हैं उनका ही इसमें सिलेक्शन होगा, 300 का इसमें सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये मान के ना चले कि जिनका इस लिस्ट में नाम आ चुका है तो उनको 100% मिलेगी ही। इनमें से जो 4 टाइम कैंडिडेट को बुलाया गया है, सीट है टोटल 851 है, तो 851 उन्हीं कैंडिडेट को मिलेगी जिनका अच्छा स्कोर रहेगा और जो काउंसलिंग में सही तरीके से सीक्वेंस में अपनी जो कॉलेज है वो प्रेफरेंस में फिल करते हैं। कई बार होता है क्या है कि अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी उनको सीट है वो नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो उन कॉलेज को प्रेफरेंस में फिल करते हैं जो उनसे पहले भी जिनके हाई स्कोर वाले हैं वो उनको फिल कर रखे हैं। तो अगर आपका एवरेज स्कोर है तो फर्स्ट राउंड में आप उन कॉलेज को फिल करें जिन पे कम ध्यान जाता हो अदर कैंडिडेट्स का। अब दोस्तों आपका स्कोर कार्ड है उसका लिंक अभी तक एक्टिव नहीं किया गया है। तो जैसे ही एक्टिव किया जाएगा आपको स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस बता दी जाएगी किस तरीके से आप अपना स्कोर कार्ड है वो चेक कर सकते हैं। तो आप जैसे ही अपनी लॉगिन डिटेल्स फिल करेंगे तो आपने अपना एडमिट कार्ड है वो यहाँ पे आपको लिंक आया था, तो यहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था। इसी तरीके से आपको यहाँ पे आपका रिजल्ट का भी लिंक आएगा। तो उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका स्कोर कार्ड है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई भी लिंक आपका एक्टिव नहीं किया गया है।
अब नेक्स्ट बात करते हैं जो आपके सेकंड लिस्ट के बारे में। तो दोस्तों ये सेकंड लिस्ट आपकी जारी नहीं की जाती है। जो लिस्ट जारी की गई है वो एलिजिबल कैंडिडेट की जारी की गई, जो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। केवल एक ही लिस्ट जारी की जाती है और इसी लिस्ट के बेसिस पे ही जो कैंडिडेट का नाम इसमें रोल नंबर दिया गया है, उनकी रैंक दी गई है, वो फर्स्ट और सेकंड राउंड काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिनका नहीं दिया गया है वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जो ऑनलाइन काउंसलिंग होगी और इसके अलावा जो ओपन राउंड काउंसलिंग होती है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसका भी नोटिफिकेशन एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया जाता है। तो इतनी जिस राउंड के लिए जितनी वीक सीट है वैकेंट रहती है उससे रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो उससे रिलेटेड जैसे ही कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा फर्स्ट और सेकंड राउंड काउंसलिंग के बाद में, तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्रोवाइड करवा दूंगा। और दोस्तों जो कैंडिडेट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, ओबीसी नॉन क्रिमिनल एनसीएल कैटेगरी से हैं और जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम पे ये कैटेगरी चूज़ की थी, उन्हें 5 जनवरी 2022 से 9 जनवरी 2022 के बीच में अपने डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड करने रहेंगे। इसमें ओबीसी एनसीएल का जो आपका सेंट्रल का जो सर्टिफिकेट बना हुआ है वो आपका 15/4/2020 से 28/12/2021 के बीच में बना होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 1/4/2021 से 28/12/2021 के बीच में बना होना चाहिए। अगर आपका सर्टिफिकेट इसके बीच में बना हुआ है, वो भी सेंट्रल का, स्टेट का नहीं, तो आपको इसका रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैंसिल नहीं होगा, आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा और जनरल की जो कट ऑफ रहेगी उस बेसिस पे ही, अगर आप जनरल में जो स्कोर है अगर उतना स्कोर आपका बन रहा है तो आपको सीट अलॉट हो जाएगी। अदरवाइज आप ओबीसी में जो आप रिजर्वेशन ले रहे थे उस बेसिस पे आपको सीट है वो अलॉट नहीं हो पाएगी। तो ये डेट दी गई है, तो इसकी जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट हुई आप किस तरीके से अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं तो उसका सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और दोस्तों बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पे दी गई है। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट का यही था कि जो फर्स्ट राउंड की जो आपकी ये लिस्ट जारी की गई है वो केवल फर्स्ट राउंड के लिए ही नहीं है। तो दोस्तों ये फर्स्ट राउंड के लिए ही नहीं है, ये आपके फर्स्ट और सेकंड दोनों राउंड आपके ऑनलाइन होंगे, तो दोनों के लिए ये लिस्ट आपकी जारी की गई है। और इस लिस्ट में जिनकी रैंक है, जिनके रोल नंबर है, केवल वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आई होप आपके जो भी डाउट था वो क्लियर हो गए होंगे। और दोस्तों अभी भी आपके कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।